हर हर महादेव भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में ये लाखों लोग कावड़ लिए क्यों चलते हैं? नंगे पांव, सिर पर गंगा जल और होठों पर बम बम भोले की आवाज और मन में एक ही लक्ष्य, बस भोलेनाथ तक पहुंचना। पर क्या ये सिर्फ आस्था है? नहीं, इसके पीछे है हजारों वर्ष की पौराणिक कथा, एक ऐसा इतिहास जिसे ना राम भूले और ना रावण। आज हम जानेंगे कावड़ यात्रा की असली शुरुआत कैसे हुई और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने की यह परंपरा किन पुराणों से निकल कर आई है। कथा सुनने से पूर्व सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम वनवास पर गए। वन विहार करते करते श्री राम, लक्ष्मण और सीता मगध जनपद में पहुँचे। वहाँ की प्रकृति अत्यंत रमणीय थी। आषाढ़ समाप्त हो चुका था और सावन का महीना आरंभ हो गया था। हरियाली छाई हुई थी। आकाश से हल्की हल्की गुहारें गिर रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव था और वातावरण भक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण था। श्री राम जब गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो वहां की शांति और पवित्रता ने भगवान श्री राम को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री राम ने ध्यान किया कि श्रावण मास है और यह मास भगवान शिव को अति प्रिय है। क्यों ना मैं गंगा से जल लेकर कावड़ में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाऊं। श्री राम ने स्वयं कावड़ बनाई, गंगा जल भरा और पैदल यात्रा कर अंततः श्री राम चेतन पहुंचे, जो वर्तमान में झारखंड के देवघर में है। वहां स्थित प्राचीन शिवलिंग, जिन्हें आज हम बाबा वैद्यनाथ के रूप में पूजते हैं, उनका जल अभिषेक किया गया। श्री राम ने पहले स्नान कर मन और शरीर को पवित्र किया, फिर कावड़ से गंगा जल निकालकर विधि पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे देवादिदेव महादेव, इस गंगा जल के माध्यम से मैं आपको अपना प्रेम अर्पित करता हूँ। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। वातावरण में दिव्य कंपन हुआ। मान्यता है कि शिव स्वयं प्रसन्न हुए और कहा कि हे रघुकुल नंदन, तुम्हारी ये यात्रा एक परंपरा बनेगी। आने वाले युगों में भी लोग तुम्हारे सम्मान कावड़ लेकर मुझे अर्पण करेंगे और यही माना जाता है कि यह भी प्रथम कावड़ यात्रा। यह प्रसंग शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में उल्लेखित है। दूसरी कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण कोटिलिंग महात्म्य में वर्णित है, जो इस प्रकार है। लंकाधिपति रावण एक अपार शक्ति और बुद्धि वाला राक्षस था, लेकिन साथ ही वह एक परम शिव भक्त भी था। उसने कैलाश पर्वत पर वर्षों तक कठोर तपस्या की। रावण की तपस्या इतनी उग्र थी कि उसने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। हर बार जब वह एक सिर काटता तो शिव मंत्रों से नया शिव उत्पन्न करता और पुनः अर्पण करता। इस अभूतपूर्व बलिदान और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव ने पूछा कि रावण, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? रावण हाथ जोड़कर बोला कि हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चलें, ताकि मैं वहां आपकी आराधना कर सकूं। शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखो, मैं जहां भी धरती पर जाऊंगा वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा। रावण सहमत हुआ। भगवान शिव ने अपना स्वरूप एक शिवलिंग में समाहित किया। रावण ने उसे एक कावड़ जैसे यंत्र में रखकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। गगन भेदी मंत्रों और लंका की विजयी भावना के साथ यात्रा अत्यंत कठिन थी। पहाड़, नदियां, जंगल, गर्मी, लेकिन रावण ने रुका
देव भयभीत हो उठे। यदि शिव स्वयं रावण के साथ लंका पहुंच गए तो रावण अपराजय हो जाएगा। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य आदि देवता एकत्रित हुए और उपाय सोचने लगे। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वह स्वयं एक ग्वाले का रूप धारण करेंगे। जब रावण चिता भूमि पहुंचा तो उसे लघु शंका की आवश्यकता हुई। रावण सोचने लगा कि मैं शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता। वह चीख कर बोला कि कोई है जो थोड़ी देर शिवलिंग को थाम सके। तभी भगवान विष्णु एक ग्वाले का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। रावण ने ग्वाले को देखा और शिवलिंग सौंपते हुए कहा कि बस कुछ पल थामना है, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, किंतु ध्यान रहे कि शिवलिंग को जमीन पर मत रखना। ग्वाला बोला, ठीक है, परंतु मैं अधिक देर नहीं थाम सकूंगा। जैसे ही रावण दूर गया, ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे धरती पर रख दिया। शिवलिंग जमीन पर ऐसे चिपक गया मानो वह वहां जन्मा हो। कुछ समय बाद रावण लौट कर आया और देखा शिवलिंग धरती पर रखा है तो वह क्रोधित हो उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, परंतु शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। उसने शिवलिंग को खींचा और उस पर उसकी अंगुलियों के निशान रह गए। आज भी बाबा वैद्यनाथ के शिवलिंग पर एक हल्का सा दबाव महसूस होता है, जो इसी कथा से जुड़ा है। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान शिव बोले कि रावण, तुमने शिवलिंग को धरती पर रखा है, अब यही मेरा वास होगा। यह भूमि अब तीर्थ बन गई है। जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आकर मुझे जल चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। रावण निराश हुआ, लेकिन उसने वहीं पर शिवलिंग की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जल चढ़ाया और वापस लंका लौट गया। यह वही स्थल है जो आज बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह वर्तमान झारखंड के देवघर में स्थित है, जहां सावन में लाखों भक्त गंगा जल भरकर लोग कावड़ में रखकर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार गंगा जल की एक एक बूंद में तीर्थों का सार होता है। यह जल शिव को सबसे प्रिय है, क्योंकि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया है। जब भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह पापों से मुक्त होता है। सावन मास में यह प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा की हर बूंद में गंगा का वरदान होता है और जब वही बूंद कावड़ में रख शिवलिंग पर अर्पित होती है तो यहीं से खुलता है कल्याण का मार्ग। और कावड़ यात्रा सिर्फ एक दूरी नहीं है, आत्मनियंत्रण की यात्रा है। नंगे पांव चलना, कावड़ को जमीन पर ना रखना, बम बम भोले का जाप, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब अर्जुन की एकाग्रता जैसा ही संकल्प है। कावड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक जीवित कथा है जिसमें श्री राम की भक्ति है और रावण की शक्ति है, गंगा की पवित्रता है और शिव की करुणा है। यह यात्रा हर वर्ष याद दिलाती है कि जब आप खुद को शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हर कष्ट, हर तपस्या मोक्ष बन जाती है। बोलिए हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।